Namaste everyone. I welcome you all on behalf of the Moms Orchard family. Today I'm here to take you through our first Manoranjan Fest. You all must be wondering why today's fest named as Manoranjan Fest. Yes, you guessed it right. Today's fest is dedicated to our Hindi language. मैं आपको ले चलूंगी एक स्वरचित कहानी की तरफ। ये कहानी है 40 वर्षीय प्रोफेसर साहब की। मेरी इस लघु कथा का नाम है 14 दिन का वनवास। 14 दिन का वनवास। अरे नहीं नहीं, आप सबने गलत सुन लिया शायद। भगवान राम जी का नहीं, माता सीता जी का भी नहीं। ये तो 14 दिन की बात है। इस कलयुग में 14 साल क्या सोचने बैठ गए आप सब। ये 14 दिन तो इस काल के, इस कोरोना काल के 14 दिन है। कुछ बुखार सा लग रहा था और नाक भी बंद थी। कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद गले में से खांसी सी आवाज आई। तुम्हें तो कोरोना हो गया है प्रोफेसर साहब, सहकर्मी झट से बोला। पर ऐसा तो मुझे बहुत बार हुआ है। 3 दिन पास वाले हकीम जी की दवा लेता हूँ और सब ठीक। इस बार क्या मैं कुछ अलग हूँ? नहीं प्रोफेसर साहब, इस बार तो ऐसे लक्षण सिर्फ और सिर्फ कोरोना। आप ऐसा कीजिए, पास की लैब में जाकर टेस्ट करवा लीजिए। दूर दूर और दूर, आंखों से कुछ 1 मिनट में ही, या कह लो कि कुछ सेकंडों में ही दूर हमारे सहकर्मी जी खुद तो भाग गए जनाब। हमारे जहन में छोड़ गए बहुत सी उलझन। अब क्या करें हम? टेस्ट करवाएं तो सुना है आधे लोगों का तो पॉजिटिव ही आता है। टेस्ट करवाने का मतलब कहीं आ बैल मुझे कोरोना पीड़ित बना तो नहीं। अरे, ये सहकर्मी जी फिर कहाँ से चले आ रहे हैं? इस बार दूर से पहचानने में कुछ टाइम लगा मुझे। मास्क पूरा मानो आंखों से लेके नीचे गले तक आ रहा हो। और ये क्या, ग्लव्स भी है हाथों पर। और कुछ खुशबू ही खुशबू। अच्छा, वो साइड बैग इसीलिए लेके आते थे हमारे सहकर्मी जी। जरूरत पड़ी तो मानो जंग लड़ने को तैयार। सहकर्मी जी बोले, हाँ प्रोफेसर साहब, ये फाइल्स तो मत छूना। कल सैनिटाइज करवा दूंगा। पानी पीना हो तो अपनी बोतल में ही पीना। चाय आज रहने देंगे। आप अपना खाना अकेले ही खा लेना। ऑफिस के इंटरकॉम पे कोई फोन आए तो भी मत उठाना। सहकर्मी जी बोलते ही जा रहे थे, बोलते ही जा रहे थे। मेरा मुंह खुला का खुला। इतनी इंस्ट्रक्शंस तो हमने कभी एग्जाम से पहले अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं दी होंगी। सहकर्मी जी फिर बोले, ठीक है, जब तक आप यहाँ हैं मैं उस छोटे से साइड रूम में ही गुजारा करता हूँ। वैसे आप चले ही जाए प्रोफेसर साहब। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी। वैसे भी कौन सा यहाँ काम पड़ा है, छात्र तो आ नहीं रहे। मैं सोचने पे मजबूर था, ये वही सज्जन है जो सुबह बोल रहे थे इतना काम पेंडिंग है प्रोफेसर साहब, आपके बिना हमारा गुजारा ही नहीं एक पल भी। कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहुत ध्यान से अपना बैग उठाया ताकि किसी और चीज को ना छू दे। सहकर्मी जी की नजरें मानो मेरे हर बॉडी पार्ट की मूवमेंट की स्कैनिंग कर रही हो। कुछ सोचते सोचते रास्ता कैसे तय हो गया पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही श्रीमती जी को सारी व्यथा बताई। सुनते ही श्रीमती जी बोली, अरे हमारे पास में किचन के बाजू वाला कमरा खाली है ना, आप चिंता मत कीजिए, घर मैं संभाल लूंगी, बस आप उस कमरे से बाहर मत निकलना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। श्रीमती जी की बातें मानो किसी वर्लपूल के जैसे घूमने लगी हो दिमाग में। पर लता, वो कमरा तो बहुत देर का बंद है ना, वहां कैसे?
बात का जवाब देते देते लता कुछ कदम पीछे जा रही थी। कोई बात नहीं, झाड़ू की तरफ इशारा करके बोली, मुझे विश्वास है आप पे, थोड़ी देर में आप सब चकाचक कर लेंगे। मेरा चेहरा मेरे चेहरे से मानो रंग ही उड़ने लगा था। 2 घंटे लगाकर मैंने कमरा रहने लायक बनाया। थक के प्यास से बेहाल मैं किचन की तरफ बढ़ा। लता की ऊंची आवाज आई, कहाँ जा रहे हैं? वह जग रखा है ना पानी का, और साथ में वह गिलास भी। अब वही गिलास, वही जग, वही यूज करना। जग और गिलास उठा के मैं सीधा कमरे में चला गया। बाहर से मेरा दरवाजा बंद होने की आवाज थी। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, अपना दरवाजा अब बंद ही रखना। बच्चे कब स्कूल से आए, कब होमवर्क किया, कब सोए, मुझे कुछ पता नहीं। बस दरवाजे के पास पड़ा खाना उठाया, खाया और सो गया। हर दिन मानो ऐसे ही निकल रहा था। फिर कुछ सोच के चेहरे पे एक मुस्कान आई और एकाएक ही बोल पड़ा, भगवान तेरा शुक्र है, ये पेन और ये डायरी जीवित नहीं है, इसलिए एक ही मिनट में दूरी कैसे बनाई जाती है इन्हें नहीं आती, वरना ये भी अब तक। ये 14 दिन मुझे बहुत कुछ सिखा गए। और हाँ, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ 14 दिन में। इस 14 दिन में मेरा बहुत पुराना एक अधूरा सपना, अपनी किताब लिखने का वह सपना, वह पूरा हो गया। वाह भगवान, तेरा दिया ये 14 दिन का वनवास मेरी जिंदगी ही बदल गया। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ मेरी ये एक लघु कथा, स्वरचित लघु कथा आप सबको जरूर पसंद आई होगी। अब हमारे मनोरंजन फेस्ट में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजस्थान से डॉक्टर टीना राव। डॉक्टर टीना एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवित्री है। इनकी उपलब्धियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। ZIIEI की तरफ से टीचर इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। डॉक्टर टीना संस्कृत में PhD होल्डर हैं। अखिल भारतीय कालिदास समारोह से प्रोत्साहन पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं। राष्ट्रीय कवित्री मंच से नारी गौरव सम्मान हासिल कर चुकी हैं। डॉक्टर टीना राव, हमारी द मॉम्स ऑर्चिड फैमिली की तरफ से तहे दिल से स्वागत है आपका। मेरा नाम डॉक्टर टीना राव है, मैं राजस्थान से हूँ और मैं मॉम्स और चाइल्ड जो संस्था है उसका तहे दिल से हार्दिक अभी आज ही मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इसके लिए अभिनंदन करती हूँ। और इसकी संस्थापिका मैम श्रीमती जसप्रीत कौर मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार और अपनी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करने का एक मौका दिया। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ और मैं तहे दिल से उनको आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही शुभकामना देती हूँ कि जो उनका ये चैनल है, जो ये संस्था है, वो हमेशा उन्नति की शिखर पर जाए और तरक्की की बुलंदियों को छुए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है जसमीत मैम। और द मॉम और चाइल्ड जो एक आपने बनाया प्रोग्राम, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि इसका नाम ही अपने आप में एक है, द मदर और चाइल्ड, मतलब कि एक माँ रूपी एक पुष्प जिसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो माँ रूपी इतने सारे जो चेहरे हैं, प्रतिभा है, एक बगिया के रूप में मतलब आपने इसको खिलाया है। और प्रतिभा रूपी जो पुष्प है माँ के मतलब रूप में या बेटी के रूप में आपके जो इस चैनल पे आते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और अपनी जो अंदर छुपी हुई कहीं ना कहीं एक चीज रहती इंसान को, हर इंसान को अपने आप में भगवान कुछ ना कुछ विशेष बनाता है, कुछ उपहार दे के भेजता है, वो निकालने का आप सराहनीय कार्य करती हैं। इसलिए आपको तहे दिल से मैं शुभकामना देती हूँ। और इस जो ऑर्चिड मॉम्स ऑर्चिड नाम की एक जो संस्था है उसको आप बागवान के रूप में आप उसको केयर कर रही हो, उसकी देखभाल कर रहे हो और उसे हमेशा उन्नति के निरंतर प्रयास करते हुए उसको प्रगति के शिखर पे लेके जा रहे हो। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना मैम, बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहिए और आप बहुत सारी जीवन में सफलता प्राप्त करें।
ऐसी मेरी आपको हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं मैम। और इसका पूरा श्रेय आपको जाता है क्योंकि आप इसकी संस्थापिका हैं। आपने बहुत सुंदर मंच बनाया है। हम जैसी हाउसवाइफ जो घर में रहते हैं और कहीं न कहीं अपने शौक, अपनी जो अपनी इच्छाएँ होती है, प्रतिभा होती है, वो कहीं न कहीं दब जाती है। जब हम एज़ अ वाइफ, एज़ अ बहू घर में काम करते हैं, तो वो कहीं न कहीं प्रतिभा छुप जाती है। पर आपके मंच के द्वारा हमें वापस वो मौका मिला कि हम अपनी जो प्रतिभा है, वो दिखा सके और कहीं न कहीं एक छोटी-सी आइडेंटिटी हमारी भी हम बना सके इस मंच के द्वारा। इसलिए मैं हृदय से बहुत आज यहाँ आके बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। अरे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मजा आ गया, मतलब आपके मुंह से अपने मॉम्स ऑर्चिड और हम सबके मॉम्स ऑर्चिड के बारे में सुन के मजा आ गया। मतलब इतनी डेप्थ में, इतनी गहराई में आपने इसको सोचा और आपने उसको इतने अच्छे अच्छे वर्ड से, मतलब इतना अच्छा एक माला में परोया। बहुत 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 धन्यवाद टीना मैम आपका। तो टीना मैम आज कुछ ऐसा सुना दीजिए कि हम सबके दिल को छू जाए। शुरू करें टीना जी टीना मैम। मैम? जी मैम, ज़रूर। आज मैं इस मंच पे अपनी एक कविता है स्वर्ण युग सा काल कहाँ, वो सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं मैम कि संस्कार जैसी चीज़ें और जो हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो चीज़ें आज हमको खोती हुई नज़र आती है। हम कहीं भी चीज़ देखते हैं तो माता-पिता मतलब कितने भी सक्षम होते हैं, पर बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। तब आज की जो युग में वर्तम वैदिक कालीन जो युग था तब की बातें, कृष्ण भगवान, राम भगवान, उनके जो संस्कार थे, उनके जो मतलब कर्तव्य थे, जो मतलब वो माता-पिता के प्रति कितने समर्पित थे, ये भाव लेके मैं आज आपकी इस मंच पे आई हूँ और अपनी भावनाओं के अपनी कविता के माध्यम से मैं अपनी भावनाएँ प्रकट करना चाहती हूँ। और यह चाहती हूँ कि इस कविता के द्वारा आपको वैदिक कालीन वापस जो दृष्टि बदल था उसमें मैं लेके चलूँ और आपको वापस वो याद दिलाऊँ और कहीं न कहीं आप ये सब चीज़ें याद रखें कि हम ऐसी संस्कृति से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे हमारे भारत में ये सारी चीज़ें हो चुकी है और इतने कर्तव्यपरायण लोग थे, इतने उत्तरदायी थे माता-पिता के लिए कि वो कुछ भी कर सकते थे। हम ऐसी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। तो आइए मैं आपको इस मेरी कविता की तरफ लेके चलती हूँ। अरे मैम, स्टार्टिंग मुझे करती तो हूँ। शीर्षक सुन के ही मजा आ गया। मतलब हमें अपनी संस्कृति जो हम भी भूल चुके हैं, हमारे बच्चे तो शायद बहुत भूल चुके होंगे, मतलब उन्हें तो पता ही नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मेरे को ऐसा अंदर से ही हो रहा है कि मेरे को फटाफट से आप सुना दीजिए, मेरे को भी कुछ पता चले अपनी संस्कृति के बारे में और हम उस पास्ट जी को मैम। अपने आज के साथ कुछ रिलेट कर सके, कुछ सीख सके अपनी पुरानी संस्कृति से। तो चलिए शुरू करते हैं मैम। जी मैम। स्वर्ण युग सा काल कहाँ, बहती निर्मल भावनाओं में वो जीवन के झरने थे। बहती निर्मल भावनाओं में वो जीवन के झरने थे। देव रूपी मानव, देव रूपी मानव आए गढ़ने, वो स्वर्ण रूपी सभ्यता के पन्ने थे। वो स्वर्ण रूपी सभ्यता के पन्ने थे। निर्दोष होकर भी दो भाई जहां माता पिता के वचन को पूरा करने थे। निर्दोष होकर भी दो भाई जहां माता पिता के वचन को पूरा करने थे। 14 साल वनवास जाने के वचनों को सुनकर भी, 14 साल वनवास जाने के वचनों को सुनकर भी जो आनंद की गंगा में नहाए थे, जो आनंद की गंगा में नहाए थे। पिता के एक वचन पर, पिता के एक वचन पर जो अपना जीवन वारे थे। ना लोभी थे, ना लालची थे। अपने पिता की वाणी पर जो सर्वस्व निछावर कर दे, वो संस्कार, वो उनके संस्कार निराले थे, वो उनके संस्कार निराले थे। वाह! राम जैसे एक भाई ने, राम जैसे एक भाई ने जहाँ राम राज्य भरा पूरा राज्य त्याग दिया, राम जैसे एक भाई ने जहाँ भरा पूरा राम राज्य त्याग दिया। वहीं भरत जैसे एक भाई ने, वहीं भरत जैसे एक भाई ने चरण कमल रख के राज्य किया, वहीं भरत जैसे एक भाई ने चरण कमल रख के राज्य किया। अपने जीवन को, अपने जीवन को भाई की सेवा में समर्पित किया, अपने भाई को, अपने जीवन को भाई की सेवा में समर्पित किया। वे लक्ष्मण जैसे भक्त कितने सौभाग्यशाली थे, वे लक्ष्मण जैसे भक्त कितने सौभाग्यशाली थे। पतिव्रता सीता ने जहाँ, पतिव्रता सीता ने जहाँ महलों का सुख त्याग दिया, पतिव्रता सीता ने जहाँ महलों का सुख त्याग दिया। पति सेवा में एक राजकुमारी ने, पति सेवा में एक राजकुमारी ने वनचारी का रूप धार लिया,
वनचारी का रूप धार लिया। वहीं उर्मिला का त्याग ना कोई समझ पाया था, वहीं उर्मिला का त्याग ना कोई समझ पाया था। 14 वर्ष वनवास के महल में ही वनचारी हो बिताया था। 14 वर्ष वनवास के महल में ही वनचारी हो बिताया था। शूर्पणखा जैसी एक नारी ने शूर्पणखा जैसी एक नारी ने जहां दूषित सोच से सारी मर्यादा लांगी थी, सारी मर्यादा लांगी थी। रावण जैसे प्रकांड पंडित से होनी सीता हरण की कहानी थी, होनी सीता हरण की कहानी थी। अपने ही बेटे से दूर होकर, अपने ही बेटे से दूर होकर जहां देवकी दुख सागर में डूब जाती है, जहां देवकी दुख सागर में डूब जाती है, मामा रूपी कंस, मामा रूपी कंस जो अपने ही भानेज का वध करे, जो अपने ही भानेज का वध करे, समग्र कुल का नाशी है, समग्र कुल का नाशी है। 5 पांडव भी जहां अपनों से धोखा खाए थे, 5 पांडव भी जहां अपनों से धोखा खाए थे, अपनों के ही द्वारा लाक्षागृह में जलवाए थे, अपनों के ही द्वारा लाक्षागृह में जलवाए थे। अपने हक को पाने के लिए, अपने हक को पाने के लिए वन वन की ठोकर खाए थे, वन वन की ठोकर खाए थे। अपनी ही एक पुत्र वधू ने, अपनी ही एक पुत्र वधू ने भरी सभा में अपमान पाया था, अपनी ही एक पुत्र वधू ने भरी सभा में अपमान पाया था। अपने ही देवर के द्वारा, अपने ही देवर के द्वारा चीरहरण होना ऐसा विहंगम दृश्य दिखलाया था, अपने ही देवर के हाथों चीरहरण होना ऐसा विहंगम दृश्य दिखलाया था। ना मान था न मर्यादा थी, न मान था न मर्यादा थी, वह युग कलयुग की छाया था, वह युग कलयुग की छाया था। अपनों के बीच अपनों ने ही विष घुलवाया था, अपनों के बीच अपनों ने ही विष घुलवाया था। क्या कहना उस युग का भी, भाई ने भाई को मार दिया, क्या कहना उस युग का भी, भाई ने भाई को मार दिया। अपनों को मारकर समग्र कुल का नाश किया, अपनों को ही मारकर अपने ही कुल का नाश किया। अधर्म अपराजित व्यभिचारी षड्यंत्री, अधर्म अपराजित व्यभिचारी षड्यंत्री युग में यह मशाल तो जलानी थी, यह मशाल तो जलानी थी। हार गया झूठ पाप अधर्म, हार गया झूठ पाप अधर्म। सत्य को विजय तो पानी थी, सत्य को तो विजय पानी ही थी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यह बात सच करके दिखलानी थी, यह बात सच करके दिखलानी थी। हर युग निराला है और हर युग की एक कहानी है। स्वर्ण युग सा काल का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इतने अच्छे से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह मैम, मतलब आप तो हमें उसी काल में ले गए जैसे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ आंखों के सामने ही चल रहा हो। वो सीता माता का और सारे पांडवों का, और कैसे-कैसे वो दृश्य है एक के बाद एक आते गए। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। मैम आपकी तो नारी चेतना में मुहारत है, तो नारी चेतना के बारे में कुछ सुना दीजिए। अभी हमारा दिल भरा नहीं है। हाँ जी मैम, जरूर। मैम मेरी एक स्वरचित कविता है जिसमें मैं एक अपनी एक बात रख रही हूँ। जैसे पहले मैं एक लड़की थी, मेरे मायके में थी, उसके बाद मैं ससुराल आ गई, तो जो जिम्मेदारियां, जो जवाबदारियां एक महिला मतलब एक बहू होने के बाद जो निभानी पड़ती है, क्या क्या चीज पीछे छूटती है, उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो आपकी इजाजत हो तो, या फिर आप बताइए मैम, बोले तो ज़रूर मैं कुछ और बताइए। सुनाऊं? नहीं, नहीं, ज़रूर बताइए मैम। जी मैम, ये सभी जो कविता है मेरी, सभी ऐसी स्त्रियों को, नारियों को समर्पित है जो अपने पिता का घर छोड़ के अपने ससुराल आती है। फिर वो किस तरीके से अपने आप को इन लोगों के परिवेश में ढालती है, और वो क्या क्या चीज खोती जाती है और क्या क्या वो प्राप्त करती है, उसके विषय में मैंने कुछ लिखा है, मैं वो सुनाना चाहूंगी। मेरी ज़रूर। कविता का शीर्षक है मैं एक बहू बन गई। मेरी कविता का शीर्षक है मैं एक बहू बन गई। माँ का आंचल छोड़कर बाबुल का घर भूलकर, माँ का आंचल छोड़कर बाबुल का घर भूलकर, बहनों का दुलार छोड़कर, सखियों का साथ छोड़कर, सारी यादों को दिल में समेट कर ससुराल आ गई, सारी यादें दिल में समेट कर ससुराल आ गई।
मित्रों मैं आज एक बहू बन गई, सखी सहेलियों आज मैं एक बहू बन गई। वाह। अपने अरमान तोड़कर, अपने सपने छोड़कर, अपने अरमान तोड़कर, अपने सपने छोड़कर किसी पराई के मकान को, किसी पराई के मकान को घर बनाने आ गई। सखियों आज मैं एक बहू बन गई, सखियों आज मैं एक बहू बन गई। बहुत ही जीवन के जी धन्यवाद मैम। जीवन के उतार चढ़ाव से जूझ कर, नित्य नए सपने बुन कर, टूटे दिलों को जोड़कर रोज नई सुबह सबका स्वागत हंसकर करना सीख गई, सबका स्वागत हंसकर करना सीख गई। मित्रों मेरी सखियों मैं आज एक बहू बन गई। हर दिन जल्दी उठकर, हर दिन जल्दी उठकर घर का सारा काम कर कर, घर में सबको नाश्ता करवाकर खुद भूखी रह गई। जल्दी जल्दी के चक्कर में खुद का ध्यान रखना भूल गई, जल्दी जल्दी के चक्कर में खुद का ध्यान रखना भूल गई। सखियों मैं आज एक बहू बन गई। बेटी की इच्छा पूरी करके, पति की मांग पूरी करके, सास ससुर के असूलों पर चलना सीख गई, सास ससुर के उसूलों पर चलना सीख गई। उनके रीति रिवाजों को मानकर, उनके रीति रिवाजों को मानकर, उनके अनुसार ढलकर अपने आप को नए सांचे में ढाल गई, अपने आप को नए सांचे में ढाल गई। सखियों आज मैं एक बहू बन गई। अच्छा बुरा सब सुन गई, अच्छा बुरा सब सुन गई, सही गलत सब सह गई, सही गलत सब सह गई। परिवार के लिए अपने आप को अर्पण कर गई, परिवार के लिए अपने आप को अर्पण कर गई। सबकी खुशियों के लिए जी गई, सबकी खुशियों को देखकर अपने गम भुला गई, सबकी खुशियों के लिए जी गई, सबकी खुशियों को देखकर अपने गम भुला गई। परिवार की खुशी सुख समृद्धि मान मर्यादा सम्मान, परिवार की खुशी सुख समृद्धि मान मर्यादा सम्मान के लिए अपने को पूर्णतः समर्पित कर गई, अपने को पूर्णतः समर्पित कर गई। सखियों मैं आज एक बहू बन गई, सखियों आज मैं एक बहू बन गई। धन्यवाद। वाह मैम, आपने तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारी जो मॉम्स ऑर्चिड की सारी मॉम्स है ना, वो बहुत ध्यान से सुनेंगी इसको क्योंकि हम सब इसी बात में से निकलते जा रहे हैं कि हम अपने बारे में भूलकर अपनी फैमिली, अपने बच्चे, उन सब में ही मतलब कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं और खोते जा होते रहे हैं और अब भी हैं। पर कहीं ना कहीं अब शुरू किया है अपनी पहचान बनाना हम सब नारियों ने। तो जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा आपको अपनी मॉम्स ऑर्चिड फैमिली में यहाँ देख के, बहुत मजा आया। और आपकी जो दोनों ही रचनाएं थी, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल थी मैम। एक ने हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता लगाया और दूसरे ने हमें अपने अपने नारित्व की पहचान करवाई। बहुत अच्छी लगी मैम, बहुत मजा आया। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत ही मजा आया होगा। टीना मैम, अब हम इसको वाइंड अप करते हैं, अब हम चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि फिर कभी चांस मिला तो फिर से हम ऐसे ही फिर जुड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।